अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब लोधी। Copy.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था NAPS 2 के जरिए स्कैनिंग का तरीका। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे SMB स्कैनिंग से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मशीन के पैनल से अपनी डेस्टिनेशन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़र टूल वाला बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाएंगे और फिर एड्रेस बुक मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम न्यू प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और न्यू प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में हम पहले पाथ एंटर करेंगे। पाथ एंटर करने के लिए हम पहले एंट्री मेथड को सिंबल पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम $192.168.5011 अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद हम ब्राउज नेटवर्क करेंगे। मशीन हमसे हमारे पीसी का लॉगिन मांग रही है। लॉगिन पे हम अपने सिस्टम का लॉगिन एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। अभी हमारे पास हमारे जितने भी शेयर्ड फोल्डर्स हैं उनकी एक लिस्ट आ चुकी है। अब उसके बाद हम अपना मतलूबा फोल्डर टेस्ट स्कैन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसका कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास मैसेज आ गया, कनेक्शन विद पीसी हैज सक्सीडेड। इसको एग्जिट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अगेन ओके प्रेस करने पे मशीन हमसे इसका नाम मांगेगी। जो डेस्टिनेशन हमने क्रिएट करनी है हम उसका एक नाम देंगे। हम इसका नाम दे देते हैं टेस्ट। एग्जिट प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अभी जब हम स्कैनर की सेटिंग में जाएंगे और फोल्डर में हम सिलेक्ट डेस्टिनेशन करते हैं तो हमारे पास हमारी नई बनाई हुई डेस्टिनेशन टेस्ट आ जाती है। इसको ओके करने पर हमारे पास पाथ में जो हमने इसको पाथ दिया था वो पाथ आ चुका है। इसके बाद हम अपने एडीएफ में ओरिजिनल्स या एक्सपोजर ग्लास पर ओरिजिनल्स रखेंगे और उसके बाद स्टार्ट की प्रेस करेंगे तो ये हमारे सिस्टम में स्कैन चला जाएगा। तो दोस्तों, स्कैन करने से पहले अगर हम कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये पैनल पे बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें ये ओरिजिनल की अगर आपका वन साइडेड या टू साइडेड है या उसकी ओरिएंटेशन आपने चेंज करनी है तो आप इस की को प्रेस करेंगे। इसमें आपके पास वन साइडेड, टू साइडेड और बुक टाइप की ऑप्शन आ रही है। अगर आपका ओरिजिनल टू साइडेड है तो आप उसको टू साइडेड सिलेक्ट करें और अगर आपका जो ओरिजिनल है वो लॉन्ग एज पे मतलब डबल साइड है तो उसको आप टॉप टू टॉप सेलेक्ट करेंगे और अगर शॉर्ट एज पे फ्लिप होता है तो उसको टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे। और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपका लास्ट पेज सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है। तो इस सूरत में आपका जो ब्लैंक पेज है वो स्कैन नहीं होगा लास्ट पे, और अगर वो डबल साइडेड है तो फिर वो स्कैन होगा। इसके अलावा बुक टाइप की आपके पास ऑप्शन है और इसमें वन साइडेड में आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ओरिएंटेशन की ऑप्शन है कि अगर आपका ओरिजिनल वो जो रीड करने की पोजीशन टॉप टू बॉटम है तो आप उसको टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट वो रीड हो रहा है या आपने उसको रीडिंग डायरेक्शन उसकी फ्लिप की हुई है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास सेंड सेटिंग्स हैं। सेंड सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ ओरिजिनल है। टाइप ऑफ ओरिजिनल मींस आपका ब्लैक एंड व्हाइट ओरिजिनल है, फुल कलर है, ग्रे स्केल है, या अगर आपके मिक्स्ड ओरिजिनल है तो यहाँ पर आप ऑटो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रेजोल्यूशन की ऑप्शन है। रेजोल्यूशन में आप 100 dpi से लेके और 600 dpi तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फाइल टाइप की ऑप्शन है, मल्टी पेज पीडीएफ है। उसके अलावा आप सिंगल पेज में जब जाते हैं तो आपके पास टिफ और जेपैग की ऑप्शन भी आ जाती है और पीडीएफ जो सिक्योर पीडीएफ है उसकी ऑप्शन भी आ जाती है। इसके अलावा आप फाइल नेम अगर आप अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं, नहीं तो मशीन का जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है वो टाइम स्टैम्प के हिसाब से और टाइम एंड डेट स्टैम्प के हिसाब से आपकी फाइल का नाम चूज करता है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास ऑप्शन है स्कैन साइज की।
इसमें आपके पास जो मैक्सिमम स्कैन साइज़ है वो आपके पास जो है लीगल साइज़ जो है 8.5x14 का, वो आप सिलेक्ट कर सकती हैं, और मिनिमम आपके पास A5 की ऑप्शन है। जबकि जो ओरिजिनल की डेंसिटी है वो आप अपनी मर्जी से इसको लाइट और डार्क भी कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज आपके पास कोई बहुत पेल ओरिजिनल है तो आप उसको डार्क करके उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस एंड लार्ज का फंक्शन है। रिड्यूस एंड लार्ज के फंक्शन में आप अपने जो ओरिजिनल्स हैं उनको रिड्यूस भी कर सकते हैं और उनको एनलार्ज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड नीड के मुताबिक। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये ईमेल की सब्जेक्ट की ऑप्शंस भी हैं। अगर आप स्कैन टू ईमेल करना चाह रहे हैं तो उसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और बैच एंड डिवाइड की ऑप्शन भी है। बैच मींस कि आप अगर इकट्ठी जो स्कैन है उसको एक फाइल बनाकर और मिक्स्ड ओरिजिनल्स को एक ही फाइल में आप भेजना चाहते हैं तो आप बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिवाइड की ऑप्शन ऐसे है कि अगर आप बिलफर्ज 100 ओरिजिनल्स को इकट्ठा स्कैन पर लगाते हैं और चाहते हैं कि हर 2 ओरिजिनल, 3 ओरिजिनल या 1 ओरिजिनल की अलग-अलग फाइल बन जाए, तो आप वो स्टेप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हर 3 ओरिजिनल के बाद वो एक नई फाइल बना दे, या हर 2 ओरिजिनल के बाद नई फाइल बना दे, या 100 के 100 ओरिजिनल इकट्ठे स्कैन हो लेकिन उनकी फाइल सबकी अलग-अलग बने सिंगल पेज के हिसाब से। तो वो फंक्शन आप डिवाइड के फंक्शन से आप इसको अचीव कर सकते हैं। स्टोर फाइल की ऑप्शन है। अगर आप मेमोरी डिवाइस में पैनल में आपकी अगर ऑप्शन मशीन के अंदर बिल्ट इन है तो आप अपने पैनल पे फ्लैश ड्राइव को लगाकर स्टोर टू मेमोरी डिवाइस की ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये रिसेप्शन नोटिस है जी। रिसेप्शन नोटिस ऐसा है जैसे आपकी मेल कंफर्मेशन होती है। अगर आप इस फीचर को यूज़ करते हैं तो जब आपकी फाइल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद आपको एक छोटा सा रिसेप्शन का नोटिस आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो डेस्टिनेशन पर रिसीव कर ली गई है जी। तो इसमें आपके पास सेलेक्ट डेस्टिनेशन आपने पहले देख चुके हैं। इसके अलावा आपके पास मैनुअल एंट्री की ऑप्शन है। मैनुअल एंट्री में आप जो है इसको पाथ को मैनुअल एंटर कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं, दैट इज़ फॉर वन टाइम। और उसके अलावा मैनुअल एंट्रीज की हिस्ट्री भी आपके पास ये शो करता है कि कहाँ कहाँ स्कैन किया गया। अब हम आपको स्कैन टू फोल्डर का जो तरीका है SMB के ज़रिए, SMB प्रोटोकॉल के ज़रिए, वो हम आपको सिखाएंगे। SMB प्रोटोकॉल से स्कैनिंग के लिए आपको 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी PC की डिटेल्स में से। एक तो आपको जो PC है, डेस्टिनेशन PC जहाँ पे आपको स्कैन चाहिए होता है, वहाँ पे एक अदद फुल प्रिविलेज के साथ शेयर्ड फोल्डर चाहिए होता है जिसकी रीड एंड राइट की जो प्रिविलेजेस हैं वो एवरीवन को दिए गए हों। उसके अलावा आपके पास उस PC का यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए, और जो आखिरी चीज़ है वो उसका होस्ट नेम, PC का होस्ट नेम या उसका IP एड्रेस है। ये 4 चीज़ों की डिटेल अगर आपके पास मौजूद है तो आप स्कैन टू SMB कर सकते हैं। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको शेयर करेंगे। इसके लिए हम फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और ड्राइव E में हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं न्यू स्कैन। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। यहाँ पे हम शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एवरीवन को हम रीड राइट की ऑलरेडी इसमें दी हुई है, यहाँ से शेयर पे क्लिक कर देंगे, डन करेंगे। उसके बाद हम राइट क्लिक करके दोबारा प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस शेयरिंग में जाएंगे। यहाँ से हम परमिशन चेक कर लेंगे, इसको अलाउ फुल कंट्रोल दिया गया, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस PC का जिस पर हम स्कैन चाह रहे हैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड होना ज़रूरी है और इसका IP एड्रेस भी होना ज़रूरी है। हम जी यहाँ पे दोबारा अपनी मशीन के वेब पोर्टल में आ जाएंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रिको की तमाम मशीनों का जो लॉगिन है वो एडमिन होता है और पासवर्ड उसका ब्लैंक होता है, अनलेस कि इसको चेंज कर दिया जाए। लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे जी हम एड्रेस बुक में जाएंगे, डिवाइस मैनेजमेंट में जाके एड्रेस बुक में जाएंगे और मैनुअल इनपुट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जी हम ऐड यूज़र करेंगे
और यहाँ पर हम नाम देंगे। यहाँ पे जो नाम है वो आपका की पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम इसको न्यू स्कैन का नाम दे देंगे। यहाँ पर आप कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट की पर जो की आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस बुक में जो बनेगी फोटोकॉपियर में, या जो स्कैनर बोर्ड में जो एड्रेस बुक है उसमें जो की बनेगी उस की के ऊपर ये नाम लिखा जाएगा। उसके बाद ये हम यहाँ पर नीचे फोल्डर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम स्पेसिफाई ऑथेंटिकेशन इन्फो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से अपने पीसी का यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। जी मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। ये टेम्परेरी मैंने अपने पीसी को पासवर्ड असाइन किया है, ये मैं पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद इस शेयर फोल्डर का जो पाथ है वो मुझे एंटर करना ज़रूरी है अलॉन्ग विद आईपी एड्रेस ऑफ माय पीसी, जो कि ये आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे जो मेरे फोल्डर का नाम है वो मैं नाम दे देता हूँ। ये नाम जी स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, कैप्स में भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम जी इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारी स्कैन डेस्टिनेशन क्रिएट हो चुकी है। अब हम फोटोकॉपियर से अपने पीसी में स्कैन टू फोल्डर करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी मशीन से अपने पीसी के फोल्डर में स्कैनिंग करेंगे एसएमबी प्रोटोकॉल के ज़रिए। इसके लिए हम होम स्क्रीन से सबसे पहले स्कैनर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोल्डर में हम सिलेक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम एड्रेस बुक पे क्लिक करेंगे और हमारी जो डेस्टिनेशन हमने क्रिएट की थी न्यू स्कैन, हम उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब हम अपने एडीएफ में पेपर को प्लेस करेंगे। अपने डेस्टिनेशन फोल्डर को चेक कर लेते हैं क्या हमें स्कैन मौसूल हुआ है या नहीं। जी तो ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है, इसमें हमें पीडीएफ फाइल विद रिवर्स टाइम स्टैम्प हमें मिल गई है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। जी तो ये हमारे पास पीडीएफ की एक फाइल हमें मौसूल हो गई है, जो कि हमारा स्कैन था जो हमने सेंड किया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको रिको MP301 SP या SPF मशीनों के ज़रिए स्कैन टू फोल्डर का तरीका मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अगर इस सिलसिले में आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। जी दोस्तों, जैन साहब ने आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताया है कि कैसे एसएमबी स्कैनिंग की जाती है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कॉपी.pk के प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।